दैनिक भास्कर की आज की यह खबर, तस्करों पर ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी में 2 राज्यों की पुलिस, 9 हार्डकोर टारगेट पर। राजस्थान, पंजाब पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों ने बनाया एक्शन प्लान। इसने एक और जहां नशा मुक्त राजस्थान की चाह रखने वाले लोगों के दिल में खुशी की लहर ला दी है, वहीं नशे के कारोबार से पैसा कमाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। अब इस कार्य में 9 हार्डकोर अपराधियों को टारगेट में भी लिया जा चुका है। इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा है। तीनों राज्यों में पुलिस, बीएसएफ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के जरिए यह बात सामने आई है। बीकानेर रेंज से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम की आंच जयपुर में भी निश्चित ही पड़ेगी। हम लगातार कह रहे हैं कि बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती में नशे का कारोबार होता है और इस नशे के कारोबार से बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती के ही कई युवा जीवन बर्बाद कर चुके हैं, कई परिवार उजड़ चुके हैं, कई युवा अपराध के मार्ग में जाकर बड़े अपराधों में अंदर बंद पड़े हैं। हम धन्यवाद भी देते हैं बाबा रामदेव नगर में नशे के कारोबार से जुड़े उन तमाम साथियों को जिन्होंने इस काम से तौबा कर अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी तथा बाबा रामदेव नगर विकास समिति के संयुक्त प्रयास में कार्य करना शुरू कर दिया है। पैसे कमाने के कई राह हो सकते हैं और मैंने किसी भी नशे के कारोबारी को करोड़पति बनते नहीं देखा है। क्षणिक आवेश में अधिक पैसा कमाने के लालच में हम उस दिशा में चल पड़ते हैं। यह भूल जाते हैं कि देश में गुप्तचर एजेंसियां, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और खुफिया एजेंसियां और पुलिस के बड़े अधिकारी भी सक्रिय होते हैं। पंजाब बर्बादी के कगार पर था। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छे पुलिस अधिकारियों को लगाया गया और पंजाब में सैकड़ों नशों के कारोबार करने वाले लोगों की धरपकड़ हुई, लोगों को समझाया गया और आज पंजाब नशा मुक्त की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब राजस्थान में इस कारोबार के पैर पसारने के बाद मोदी जी के ही नेतृत्व में केंद्रीय स्तर पर सारी व्यवस्थाएं चल रही है। स्थानीय थानों से कोई लेना देना नहीं रहेगा इस काम में, क्योंकि स्थानीय थाने तो हमेशा या तो नज़रअंदाज कर जाते हैं या उनके पास काम इतना अधिक होता है कि इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ अब बड़े अधिकारियों की टीम बनी है और एक विभाग नहीं है, बीएसएफ है, पंजाब पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, खुफिया एजेंसी है, नारकोटिक विभाग है, 5 विभाग। और अब शायद जल्दी ही वो सूचनाएं भी आएंगी जिसके जरिए नशे का कारोबार करने वाले लोगों की सूचना आसानी से पुलिस को दी जा सकेगी। लिहाजा यह खुशी की खबर है और गांधी टीवी इस खुशी की खबर को आप तक पहुंचा रहा है, इस अपील के साथ कि अगर आप भी नशे का कारोबार करते हैं तो तौबा करिए, क्योंकि पुलिस के बड़े अधिकारियों और खुफिया एजेंसी की आप पर नज़र हो सकती है। आपका परिवार कष्ट में आ सकता है, क्योंकि नशे के कारोबार में गिरफ्तार लोगों की जमानत बड़ी मुश्किल से होती है और फिर हर बार टारगेट में रहते हैं। इसलिए गुप्तचर एजेंसियों की यह खबर हल्की नहीं है और बाबा रामदेव नगर में भी नशे के कारोबार करने वालों के लिए एक चेतावनी है। एक और बात यहाँ हम कहते चलें कि गांधी टीवी हमेशा सकारात्मक पत्रकारिता करता है, कभी आगे चलकर किसी के लिए गड्ढे नहीं खोदता है। हम पहले सारी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। लिहाजा यह खबर भी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि यहाँ बाबा रामदेव नगर में क्या क्या गड़बड़ियाँ होती है। बहुत से युवा गलत राह पर चल रहे हैं, लेकिन अब कच्ची बस्तियों पर गुप्तचर एजेंसी की निगाह है। किस रूप में आपके साथ रह रहे होंगे, या किराएदार के रूप में रह रहे होंगे या कोई आसपास घूम रहे होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके हर गलत काम की जानकारी पुलिस तक पहुंचेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रहें
कि अब हिंदुस्तान बदल रहा है, एक योग्य व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है और मजबूत व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है और प्रशासन अपना काम कर रहेगा। पेपर लीक माफियाओं की तरह ही हर क्षेत्र में व्याप्त माफियाओं को, गलत करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आने वाले समय में इस दिशा में पुलिस विभाग हेल्पलाइन जारी कर पेपर लीक माफियाओं की तरह आम आदमी से जानकारी लेकर गुप्त रूप से आम आदमी को इस परेशानी से छुटकारा देने की कार्रवाई में आगे बढ़ेगी।